जो हैं सीनियर्स ने बात की है इस बारे में कि बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसके लिए जितनी हम अवेयरनेस अपनी पब्लिक में दे सकें उतनी कम है। इसमें सबसे बड़ी जो सिम्पटम्स कह लें या अलामात कह लें वो जो है जिस तरह मेरे अभी सीनियर ने भी बात की कि अगर आपको अपनी छाती का पहली बात है आप अपने सेल्फ एग्जामिनेशन जब भी आप नहा रहे हो और रात को सोने लगे ज़रूर करें। ठीक है, उसमें अगर आपको रोज़ अगर करेंगे तो आपकी अगर ये हैबिट बन जाएगी तो मोर लाइकली आप इससे बच सकते हैं। दूसरी चीज़ आपकी फैमिली हिस्ट्री अगर आपकी माँ को, बहन को या खाला ये अपनी जो माँ की साइड के आपके रिश्ते हैं उनकी तरफ अगर किसी को भी है तो आपको इस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए और अपनी जो कुछ भी डिस्कम्फर्ट हो, कोई अगर छाती का साइज़ भी इंक्रीज़ हो रहा है उसको भी आपने लाइटली नहीं लेना। उसको भी आपने जाके फ़ौरन मुआयना करवाएं। कोई गिल्टी महसूस हो रही है, अगर उसमें दर्द नहीं है तो ये ज़्यादा खतरे की बात है, उसको आपने ज़रूर दिखाना है। दर्द है नहीं है आपने जाके दिखाना है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर जाके दिखाएं और प्रॉपर आगे जब डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहे हैं जो टेस्ट कह रहे हैं वो आप ज़रूर करवाएं। ठीक है, और उसको आगे लाइटली नहीं लेना। बस ये एक जो चीज़ है कि जितनी जल्दी आप इसको आप डायग्नोज कर लेंगे उतनी जल्दी आप इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ठीक है, और आगे फर्दर सारा ट्रीटमेंट पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। जीना में है हमारे पास, इधर गुजरांवाला में है, लाहौर में अनमोल है, बाकी पूरे पाकिस्तान में सारे एरियाज़ में ये रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी हर चीज़ अवेलेबल है। इलाज पूरे अवेलेबल फैसिलिटी सारी हैं, लेकिन सिर्फ एक आगाही कि इससे हम ट्रीटमेंट से पहले ही अगर हम इसको बचा लेंगे एक माँ को या एक बहन को, एक बेटी को, तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और कुछ चीज़ें होती है जो फैमिलीज में रन करती है। हम अपने डेली प्रैक्टिस में ये नोट करते हैं, जो फैमिलीज हैं उनमें जीन्स ट्रांसमिट होते हैं। तो अगर ऑलरेडी किसी फैमिली में सीए ब्रेस्ट या कोई भी जो फीमेल कैंसर लाइक जेनिटेलिया का कैंसर, यूट्राइन कैंसर, ओवेरियन कैंसर, तो वो हाई रिस्क पे होती है उनकी फैमिली, स्पेशली जो फीमेल्स हैं। इसके अलावा अलामात के अलावा अगर हम बात करें तो फीमेल होना ही एक हाईएस्ट रिस्क फैक्टर है। ठीक है, और हर फीमेल एट रिस्क। और पाकिस्तान में हाईएस्ट इंसिडेंस है आउट ऑफ साउथ एशिया सीए ब्रेस्ट का। जो अक्टूबर है वर्ल्ड वाइड पिंक रिबन साइन के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। मकसद यही है कि अर्ली डिटेक्शन और अवेयरनेस लोगों में, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों में अवेयरनेस हो भी रही है। लेकिन हमारी यही कोशिश है कि अवेलेबिलिटी प्रोवाइड की जाए लोगों में। अगर उन्हें ये अवेयरनेस हो रही है कि सीए ब्रेस्ट एक काफ़ी लीथल डिजीज़ है, तो उसके लिए मेमोग्राफी, ब्रेस्ट के अल्ट्रासाउंड, उसके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में। तो अलामात की बात की जाए तो उसमें यही है कि अगर आपकी फैमिली में है तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर से रुजू करें और ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, सेल्फ एग्जामिनेशन और अल्ट्रासाउंड जो एक नॉन इन्वेसिव मोडेलिटी है, एक एक्सपर्ट रेडियोलॉजिस्ट से करवाएं। तो इसके अलावा मेमोग्राफी अबव 40, अगर सीए ब्रेस्ट फैमिली में रन करता है तो लेस देन 40 भी मेमोग्राफी हम कर देते हैं। थैंक यू सो मच। और मैं मेरा ताल्लुक भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री से है। हम लोग हिमिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हिमिल जो है कैंसर की और रेडियोलॉजी की दवाइयाँ बनाने वाला सबसे बड़ा इदारा है इस वक्त पाकिस्तान में। हमारा भी एम जो है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि पाकिस्तान में जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं हमारे मरीज़ों का बुनियादी हक है। तो हमारा जो काम है वो ये है कि सबसे जो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जब पेशेंट जो है उसको डायग्नोसिस के बाद वो किसी खुदा न खास्ता ऐसे मर्ज़ का शिकार होता है तो उसके इलाज के लिए वो दवाई जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं हैं, ख़ास तौर पर लेट स्टेज के जो मरीज़ हैं उनके लिए, उनको या तो वो बेचारे जो हैं वो डेथ बेड पे चले जाते हैं या फिर उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो बाहर दूसरे मुल्क में जाके अपना इलाज करवा सकें। तो ऐसे तमाम मरीज़ों के लिए हमने बहुत कोशिश करके दवाइयाँ पाकिस्तान में रजिस्टर कराई हैं, लॉन्च की हैं, अवेलेबल हैं, और वो पेशेंट एक्सेस प्रोग्राम्स के थ्रू, जिसमें हम पेशेंट को बहुत कम प्राइसेस के ऊपर वो दवाइयाँ उनको मुहैया कर रहे हैं, जिससे बहुत सी कीमती जानें बच रही हैं और जो बहुत से मसाइल हैं, बहुत सी कीमती, आप कह लें कि सिर्फ एक आप एक पेशेंट को यूँ ना देखें, आप पूरी फैमिली को देखें, उसके साथ एक पूरी फैमिली सफ़र कर रही होती है। तो हमारा मिशन यही है कि हम ऐसी दवाइयाँ पाकिस्तान में जो कैंसर के इलाज में ज़रूरी हैं, मुआविन हैं, ठीक है, उसके लिए पेशेंट को इंतज़ार ना करना पड़े, या अगर वो खुदा न खास्ता अफ़ोर्ड नहीं कर सकता तो उसकी वजह से वो महरूम ना रह जाए उस इलाज से। तो दवाइयाँ हमारे पास अब पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह वो अवेलेबल है। तो फैमिली हिस्ट्री है, अगर फैमिली में इस तरह के किसी एक शख्स को ब्रेस्ट कैंसर है तो उसकी फैमिली में जो उसकी सिस्टर हैं पर्टिकुलर,
मदर को है या इस तरह, तो उसको ज़रूर अपना सेल्फ एग्जामिनेशन 25 साल के बाद शुरू कर देना चाहिए। और अगर कोई ज़रा सी भी अलामत गिल्टी, सूजन, दर्द या कोई डिस्कम्फर्ट महसूस होता है तो फ़ौरन ही ब्रेस्ट क्लिनिक आए। यहाँ गुजरांवाला डिवीजन्स में दोनों जगह चल रहे हैं, तो हम उसका प्रॉपर्टी उसका आगे से उसका सारा चेकअप करेंगे और उसका जो भी उसकी बेहतर रेमेडी है वो करेंगे। थैंक रहमान रहीम। आज की वॉक का मकसद जो है वो ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस करवाना है। ब्रेस्ट कैंसर हमारे ख़वातीन के अंदर पूरी दुनिया में भी और हमारे पाकिस्तानी औरतों में भी बहुत ज़्यादा है। तो उसकी प्रिवेंशन के जो है ना वो कई तरीके हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट ने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का एक प्रॉपर जो है ना वो फार्मूला बनाया हुआ है। दो किस्म की बीमारियां, एक है कम्युनिकेबल डिजीज़ जिसमें मलेरिया आ गया, डेंगू आ गया, इन्फेक्टियस डिजीज़ आ गई, डायरिया आ गया। उनकी प्रिवेंशन आपको पता है कि उसके लिए सम टाइम जो है ना वो इम्यूनाइजेशन जो है ना बच्चों में करते हैं, और भी डिफरेंट तरीके हैं। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जिसमें कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर और दमे की पल्मोनरी बीमारियां हैं, उनकी प्रिवेंशन भी बड़ी जो है ना ज़रूरी है, क्योंकि इनका इफेक्ट जो है ना वो लॉन्ग लाइफ इफेक्ट जो है ना वो होता है। तो ये अक्टूबर का जो महीना है इसका बेसिकली मकसद ये है कि ब्रेस्ट कैंसर की लोगों को अवेयरनेस जो है ना वो करवाई जाए। और इस वाक का मकसद है कि जो प्रमोटिव हेल्थ केयर है, प्रमोटिव हेल्थ केयर ये होती है कि आप बीमारी होने से पहले पहले जो है ना वो लोगों को अवेयर कर दें। इसमें दो चीज़ें बड़ी जो है ना वो ज़रूरी, एक सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन 40 साल से जो नीचे की औरतें हैं उन्हें अपना ब्रेस्ट जो है ना उसको एग्जामिन करना चाहिए। एग्जामिनेशन से क्या मुराद है कि वो देखें कोई गिल्टी तो उनको महसूस नहीं हो रही, और अगर वो गिल्टी जो है ना वो बगैर दर्द के है, उसमें दर्द नहीं होती, तो वो ख़तरनाक भी हो सकती है। उसके बाद फिर दूसरा जो तरीकाकार है वो है 40 ईयर्स के बाद की एज। उसमें स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो है ना वो होते हैं। स्क्रीनिंग प्रोग्राम में मेमोग्राफी जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसमें ब्रेस्ट का एक्सरे होता है। ये हमारी दोनों हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जीटीएच के अंदर भी और नया हॉस्पिटल जीएमसीटीएच में भी। हमने इसके लिए एक जो है ना वन स्टॉप ब्रेस्ट क्लिनिक भी बनाया हुआ है। वन स्टॉप ब्रेस्ट क्लिनिक है, जैसे आपको पता है कि मकसद ये है कि अगर पेशेंट जो है ना वो कोई भी फीमेल आती है अपनी ब्रेस्ट प्रॉब्लम के साथ, तो डॉक्टर सर्जन उसको फौरी तौर पे उसी दिन जो है ना वो एग्जामिन करेगा। और एग्जामिनेशन करने के बाद अगर उसको कोई टेस्ट की ज़रूरत है जैसे अल्ट्रासाउंड, तो अल्ट्रासाउंड भी उसी दिन उस मरीज़ का हो जाएगा। और अल्ट्रासाउंड करने के बाद अगर डॉक्टर जो है ना वो महसूस करे कि इसकी जो है ना वो फर्दर ख़तरनाक गिल्टी है, बायोप्सी भी जो है ना वो ज़रूरी है, तो फिर फौरी तौर पे उसी दिन ही उसकी जो है ना बायोप्सी भी हो जाएगी। तो वो वन स्टॉप ब्रेस्ट क्लिनिक भी आपको पता है कि गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में हमारा न्यू इनिशिएटिव था। उसमें तकरीबन 2000 से ज़्यादा पेशेंट जो है ना वो रजिस्टर्ड हो गए। और गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज पूरा कमिटेड है कि हम गुजरांवाला के आवाम को बेहतरीन जो है ना वो ना सिर्फ क्यूरेटिव सर्विसेज दें। जो हमारे से रिलेटेड सर्विसेज हैं वो दो किस्म की होती हैं। एक सर्विसेज हैं प्रिवेंटिव सर्विसेज, और दूसरी हैं क्यूरेटिव सर्विसेज। तो हम दोनों सर्विसेज जो है ना गुजरांवाला आवाम के लिए देने के लिए जो है ना हमारी पूरी की पूरी टीम, उसमें एमएस साहब की एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को देख रहे हैं, उसके लिए दिन रात जो है ना मेहनत कर रहे हैं। और कोई भी अगर किसी को किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो गुजरांवाला के अटैच्ड हॉस्पिटल में जो है ना वो आ सकता है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।